हम देखते हैं कि सोच किसे कहते हैं। सोच किसी वस्तु, किसी जगह या किसी स्थान को देखने के बाद में जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं उसको सोच कहते हैं। ठीक है। और जो सोच है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें हम एक बड़ी सोच, जिसको इंग्लिश में कहा जाए कि बिग ड्रीमिंग, है ना, जिसमें होता है कि विज़न होते हैं, भविष्य की जो घटनाएं हैं उसको हम बड़ी सोच में आकलन करते हैं, जानने की, सोचने की कोशिश करते हैं। और दूसरी सोच जो है छोटी सोच होती है। ठीक है। छोटी सोच में क्या होता है कि जो छोटी सोच वाला आदमी होता है वो है तो अपनी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, इस पर ध्यान देता है ज़्यादा। वो अपने भविष्य की सोचता ज़रूर है, उसको भविष्य की फ़िक्र ज़रूर होती है, लेकिन जब बात आती है इस छोटी सोच रखने वाले आदमी की, तो ये भविष्य के लिए कुछ बड़ा करने में असमर्थ होता है, हार मान लेता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। वो बड़ा करना चाहता है, लेकिन चाह लेना कोई बड़ा करना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए कुछ करना, मैदान में उतर कर जंग लड़ने जैसा है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए अपने देश में क्या है, रोजी रोटी और कपड़ा मकान, है ना, रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये जो क्या है हमारे देश में कल्चर में बस गया, लोगों के गरीबी के रोम रोम में घुस गया है। आज देखे तो हमारे साथ के ही पढ़े लिखे लोग ऐसे भीड़ लगाकर बेरोजगार की संख्या बढ़ गई है कि हर किसी को बस इतना ही सूझता है, छोटी सोच होने की वजह से उनकी, कि 5,000 कमा लूँ, 10,000 कमा लूँ, 12,000 कमा लूँ, 16,000 कमा लूँ, 20,000 कमा लूँ, बस। बड़ी मुश्किल से कोई अगर अपने मन का रेशियो को अगर पार करे तो लगभग 30,000 तक सोच सकता है बस। जो छोटी सोच वाला जो आदमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30,000 तक की कमाई के बारे में सोच सकता है। लेकिन जब बात आती है बड़े सोच की, है ना, ये छोटी सोच समझ में आया। छोटी सोच वाला जो आदमी है कि वो छोटे छोटे कामों को करता है। सुबह टिफ़िन लेकर निकलता है तो शाम को घर आता है। ठीक है। और सुबह ऑफिस के लिए निकलेगा तो शाम को घर रिटर्न आ जाएगा। और उसकी रोजी रोटी जो है 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास होती है। वो होता है छोटी सोच वाला आदमी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ी सोच वाला होता तो 10,000, 20,000, 30,000 नहीं कमाता। ये जो पेमेंट है बता रही है कि क्या चीज़ की निशानी दे रही है कि ये जो आदमी है जिसकी सैलरी 10,000, 12,000, 20,000, 30,000 के अंदर है, ये एक छोटी सोच वाला आदमी है। ठीक है। और जो ये बड़ी सोच वाला जो आदमी होता है, ये हर मुश्किल के वक्त में भी संभावनाएं खोजता है ज़्यादा, कि मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ, क्या छोटी चीज़ों में भी एकजुट करके मैं कुछ ऐसा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो हमारे बीच में उपस्थित तो नहीं है, लेकिन हमारे देश के ही मिस्टर धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। और पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद उसकी पेमेंट क्या हो सकती है, आज से 60, 70, 80 साल पहले लगभग 300 रुपये हुआ करती थी। लेकिन 300 रुपये में से 150 रुपये की चाय पीकर वो रेस्टोरेंट में, जहाँ पर भी मतलब एक 5 स्टार होटल में जाके 150 रुपये तक की चाय पी जाते थे, ऐसा लोग कहते हैं। और मात्र 150 रुपये बचाते थे एक महीने से। तो व्यक्ति जो है 150 रुपये की सिर्फ चाय पीने नहीं जाता उस होटल में, बल्कि वहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर आते थे, उन लोगों की मीटिंगों को सुनने के लिए जाते थे।
और धीरे धीरे जब वो उनकी बातों को सुनकर है ना, वो आज की डेट में अगर देखें उनको तो रिलायंस इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया उन्होंने। एक समय 300 रुपये कमाने वाला आदमी संभावना कुछ ऐसी खोजा अपनी दुनिया में, अपने देश में, कि आगे भविष्य में विज़न देखा उन्होंने कि भविष्य में ये अपना देश कैसा बदलाव और कैसा रूप लेगा। उस विज़न से उन्होंने अपने आप को एक नेटवर्क के थ्रू, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू अपने आप को खड़ा किया। और आज उनकी बेटी की बात करें, मिस्टर मुकेश अंबानी, है ना, तो ये भी एक ही परिवार के एक ऐसे संभावनाएं खोजने वाले, बड़ी सोच रखने वाले, छोटी सोच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़ी सोच रखने वाले। और ये बड़ी सोच रखने वाले दूसरे अगर चरण की बात करें हम, तो ये लगातार प्रयास करने में भरोसा रखते हैं। ज़्यादातर छोटी सोच रखने वाले क्या करते हैं कि थोड़ी देर काम किए, थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उनको लगता है, छोटी सोच रखने वालों को, कि अब ये काम नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, और छोड़ देते हैं। लेकिन जो बड़ी सोच रखता है उसको लगातार करते रहता है ना, लगातार करता है। मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो उसमें सुधार करता है, और सुधार करने के बाद फिर एक नई शुरुआत करता है, और धीरे 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 वो कुछ अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसा करता है कि सारा ज़माना उसका नाम लेता है, सारी दुनिया उसको देखती है, उसको फॉलो करती है, अपना इंस्पिरेशन कैरेक्टर बनाती है। और बड़ी सोच रखने वाले की अगली, अगर हम नेचर की बात करें, उनके सिम्टम्स की बात करें, तो जब तक उनको अपना मंजिल नहीं मिलता, अपना टारगेट नहीं मिलता, उनकी लाइफ का जो गोल होता है ना, जिस चीज़ के लिए वो किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, तब तक वो लगातार प्रयास, संभावनाओं को खोज कर करते रहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बड़ी सोच रखने वाला आदमी एक टारगेट बनाता है, गोल बनाता है, एक मकसद बनाता है, और जब तक वो मकसद नहीं मिलता तब तक वो लगातार सुधार कर करके संभावनाओं को ढूंढ करके लगातार मेहनत करता है। और जिस दिन इसकी लाइफ का, समझ रहे हैं, जिस दिन इसकी लाइफ का वो टारगेट पूरा हो जाता है, उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी एक स्वतंत्र जीवन बिताने लायक होती है। और जैसे बात करें उदाहरण के लिए, तो आज देखो हमारी ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी यानी कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, सुन रहे हैं, मैं आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास सवाल आता है, क्या हमारी ज़िंदगी इतनी स्वतंत्र और इतना निर्भय है कि हम अगर एक महीना अगर कमाने ना जाए तो फिर भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। एक महीना तो छोड़ो, एक सप्ताह अगर कमाने नहीं जाएंगे ना, तो भूख खाने के लाले पड़ जाते हैं, है ना, जेब खाली खाली रहता है। लेकिन बात करें जो लोगों ने लगातार प्रयास करके, संभावनाओं को ढूंढ करके अपना मकसद पूरा किया है, टारगेट पूरा किया है, उन मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों की बात करें तो ये आज इनकी जीवन में पैसों की ना तो कमी है, और ना तो इनकी नाम, इज्जत, शोहरत की कमी है, और ना ही इनको किसी चीज़ की कमी है। सब कुछ है आज इनके पास में, सक्सेस है ये लोग। लेकिन सच बताना, ये जो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये लोग भी इंसान थे, हमारी बाप दादाओं की तरह इंसान थे, उन्हीं के टाइम के हैं ये। लेकिन फिर हमारे बाप दादा क्यों नहीं बन पाए और ये क्यों बन गए? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, है ना, ये सारे के सारे इतने रॉयल फैमिली क्यों बन गए? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने घंटा कुछ नहीं किया, और इन्होंने जो है मेहनत को करना नहीं छोड़ा, अपनी इंडस्ट्री में लगातार काम करते रहे, और मेहनत करते करते इतना मेहनत कर लिए कि इनकी लाइफ का जो टारगेट था वो पूरा हुआ, और आज देखो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है।
और आज जो छोटी सोच रखने वाले हमारे माँ दादा और बूढ़े जो निकल गए हैं ना, उन्होंने घंटा कुछ मेहनत ही नहीं किया अच्छे से, तो गलती उनकी भी नहीं है, बस उनकी जो परवरिश है वो एक गलत माहौल जैसे हालात में उनकी हो गई परवरिश, और जिसकी वजह से उन लोगों का भी जो है सोच, जो कि बात करूँ तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल और ताकतवर चीज़ होती है। अगर किसी छोटे बच्चे को परवरिश में ये सिखाया जाए कि तू दुनिया में आया है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, और वो ये मानना चालू कर दे कि सब लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता और करना ही छोड़ दे, तो वो कुछ कर सकता है क्या? लेकिन एक बच्चा दुनिया में आके अगर उससे कहा जाए तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा कर सकता है, हमसे भी अच्छा कर सकता है, तो बच्चा गलती कर करके, प्रयास कर करके, संभावना को खोज खोज करके, लगातार प्रयास करते 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 एक दिन वो सच में बहुत बड़ा काम कर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत के दम पर नाम कमाए, इज्जत कमाए, शोहरत कमाए, है ना। एक कैरेक्टर और एक जो कि माउंट मैन के नाम से जाने जाते हैं, दशरथ मांझी।